नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कलम से जो सफर संजय राउत ने शुरू किया था, फिलहाल वो सलाखों तक तो पहुंच गया है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करने जा रहे हैं कि उनका क्या जीवन परिचय रहा। हाँ, वो एक इनका परिचय बड़ा मशहूर है कि वो शिवसेना के अब तक के सबसे वाचाल जो है नेता है, और अब चूंकि प्रवक्ता हैं तो वाचाल रहेंगे ही, पर अपना जो चर्चा का मुद्दा है वो ये है कि 4 अगस्त तक जो खातिरदारी का मौका मिला है उसके आगे अब क्या होगा। तो इसके आगे की कहानी जो कोर्ट में जिरा हुई उसी में छुपी हुई है। देखिए, हुआ क्या कि जब इनको वहां कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी 8 अगस्त तक इनका कस्टडी चाहती थी, और कोर्ट जो है वो 8 अगस्त तक देने के मूड में नहीं था। उसको लगा 8 अगस्त तक आप क्या करिएगा लेके भाई, पात्राचाल मामले की आप जांच कर रहे हैं, उस जांच में जो इनके ऊपर आरोप है और जो उससे जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो सब आपके पास है, अब आप क्या करिएगा इनको रख के। इन्होंने कहा कि साहब सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो मिलॉर्ड ने कहा ठीक है ले जाइए, जब सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं तो रखिए 4 अगस्त तक। अब आप देखिए कैच यही है कि जब जिस मामले में इनको हिरासत में लिया जा रहा है और जिस मामले की कस्टडी चाहती ईडी, उस मामले के से जुड़े सारे दस्तावेज ईडी के पास है। तो अब संजय राउत क्या करेंगे, वहां खाली बस छेड़छाड़ कर देंगे, इसलिए हम हिरासत में चाहते हैं। मसला ये नहीं है, मसला उससे आगे का है। आगे का क्या है, तो आप अभी मैं इसमें अमर उजाला में देख रहा था, उसने खबर की कि अभी गिरफ्तार होने से 2-4 दिन पहले या 1-2 दिन पहले की बात है, वो प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ कर रहे थे और गृह मंत्री की बड़ी तारीफ कर रहे थे। अब ना मालूम क्यों तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब उससे आगे आते हैं, उस तारीफ को छोड़िए। एक और जो बात हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये इधर गिरफ्तार होते हैं और उद्धव ठाकरे भागे भागे जो है पहुंच जाते हैं संजय राउत के घर, और उससे पहले मतलब वो घर गए, चलिए वो एक घटना हुई। एक घटना और हुई, शिवसेना के मुखपत्र सामना में एडिटोरियल आता है। उस एडिटोरियल में कहा जाता है कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व के साथ समझौता हो गया था इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं, तो वो लोग ऐसी बात ना करें। अब ये आप देखिए कि इसका क्या मतलब है। फिर प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा में सदस्य शिवसेना की, उन्होंने 267 के तहत नोटिस दिया। 267 के तहत जो नोटिस है मतलब चर्चा करने के लिए, और चर्चा किस पर, मिसयूज जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, सेंट्रल एजेंसियां, उन। अब ये 3-4 घटनाक्रम हमने आपको बताया, एक घटनाक्रम और इसमें जोड़ लीजिए। जो इनके बड़े शुभचिंतक रहे, और आप एक तरह से कहिए कि दरअसल जिनकी सलाह पर इन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ा या तोड़वाया और महाविकास आघाड़ी खड़ा करवाया, वो इनके लिए प्रधानमंत्री से बात करने गए थे। मैं बात शरद पवार साहब की कर रहा हूं। अगर आपको ध्यान हो, तब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और दिल्ली गए हुए थे, और उस समय यह चर्चा हो रही थी कि आप चलिए आप प्रधानमंत्री से मिले, तो बताइए तो हुआ क्या। तो उन्होंने कई चीजें कही, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट बात जो उन्होंने कही वो ये कि संजय राउत को एजेंसियां परेशान कर रही हैं, ये बात हमने कही। अब हम एक एक धागा खोलने की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला एक तो ये जो प्रियंका चतुर्वेदी मामला उठा रही हैं वो, और दूसरा ये जो सामना में आया वो, ये दोनों चीजें उस मर चुकी शिवसेना को जिंदा करने की कवायद है जो अब असल में एकनाथ शिंदे के साथ जा चुकी है, और वो उसी कवायद का हिस्सा इनका 3 सम्मन पर ईडी तक ना पहुंच पाना था। क्योंकि ये पूरा जो मैं समझ पाया हूं उसके पीछे सियासत यही थी कि जितना ज्यादा चर्चा होगी उतना ही ज्यादा चीजें लोग सोचेंगे, समझेंगे अपने अपने तरीके से, और उतना ही ज्यादा शिवसेना के पक्ष में सिंपैथी गेन होगी। इसीलिए वो जो संपादकीय है उस संपादकीय को आप
उस शिवसेना के अभियान से देखिए ठाकरे गुट के, जिसमें वो अपने लिए अब सिंपैथी बिटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर संजय राउत तीनों संबंध पर चले जाते तो ईडी इनसे पूछताछ करके भेज देती, खबर कहीं बनती नहीं, और फिर इससे वो जो सिंपैथी वाला मसला है वो क्रिएट होता नहीं। जब वो 3 बार गए नहीं तो ईडी पहुंची और उसके बाद में उनको इस चार्ज, एक तो ये बड़ा चार्ज है ना कि ये सबूतों से चार्ज कर सकते हैं, फिर ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये तमाम मामले बनते हैं। और ये आप टाइमिंग देखिए, उधर ये गिरफ्तार होते हैं और इधर ये संपादकीय आती है। तो इन दोनों के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है अपने उस वोटर को, अपने उस समर्थक को जो डर है कि टूट जाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने बुला रखा है दोनों गुटों को। तो ये जो गुट है ठाकरे गुट, वो पूरी मुस्तैद तैयारी कर रहा है कि कम से कम चलिए विधायक और सांसद तो जा रहे हैं, लेकिन संगठन जो है अपने पास रहे, ताकि वो अभी जो है तीर धनुष वाला मामला है वो ऐसा ना हो कि सिंबल चला जाए। तो उसके लिए संगठन तो अपने पास रहे कम से कम दिखाने के लिए। तो ये जो कवायद है, ये संपादकीय और 3 दिन 3 बार के सम्मन पे ना जाना और फिर गिरफ्तार होना, ये स्पष्ट संकेत है कि पूरा राजनीतिक ये एक पैतरा है जिसके जरिए शिवसेना को, ठाकरे वाले गुट को एक मजबूत आधार दिया जा सके और जो संगठन बिखर रहा है उसे एकजुट किया जा सके इमोशनल कार्ड पे कि अब ठाकरे साहब का नंबर आ जाएगा। ये जो एक कार्ड चलने की कोशिश हुई, एक तो ये हुआ इन दोनों का। अब दूसरी पर आते हैं। देखिए उद्धव ठाकरे भागे भागे पहुंच गए संजय राउत के घर। आप मिलने देखिए बड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि मामला क्या है। खूब मुस्कुरा रहे हैं तो अच्छी बात है, मुस्कुराना तो चाहिए ही, मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उससे 2-3 बातें समझ में आती हैं कि संगठन को हथियाने की, हथियाना अगर शब्द आपको अनुपयुक्त लगे तो आप उपयुक्त शब्द चुन लीजिए, तो संगठन अपने पास बना रहे, इसकी कवायद है। और एक डर ये भी है जो असल में उनके संजय राउत की गिरफ्तारी से अब उठा है, बाकी तमाम चीजें तो वो लोग कर ही रहे हैं। 2 बातें हैं। संजय राउत बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ये, और मैं भी कहीं खबर में पढ़ रहा था, और वो खबर दैनिक भास्कर की खबर है, और उस भास्कर ने ये भी कहा है, वो भास्कर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि वो कभी स्टेट पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं जाते थे, उनको सारी खबरें सीधे दाऊद इब्राहिम से मिलती थी। अब दाऊद इब्राहिम से उनको सीधे खबरें मिलती थी, तो जाहिर तौर पर जब वो मिला करते थे, खबर मिलती थी, और वो अखबार ने कोट किया है कि संजय राउत ने तो एक बार उनको फटकार भी लगा दी थी, वो खुद ही उन्होंने कहा। तो क्या अब उनके जरिए जो आप दाऊद से जुड़े या जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, वो राज भी ईडी वहां निकलवाएगी? क्योंकि ये पात्रा चाल वाले में तो कोर्ट ही कह रहा है कि ये आप सब आपके पास है तो आप इनको रख के क्या करिएगा। तो इसका मतलब रख के जो है ये सब नेक्सस निकाला जाएगा। दूसरा, और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि कम से कम जो ठाकरे वाली शिवसेना है उसके बड़े राजदार हैं। तो अभी तो एक ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और अभी न जाने कितना हो। अब देखिए अजीत पवार, सुबह अगर आप खबर पर देखिए तो अजीत पवार ने तो सीधे सीधे कन्नी काट ली थी कि बुला रही थी तो जाना चाहिए था। तो असल में ये जो गिरफ्तारी हुई है और ये जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, उस घटनाक्रम में एक के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करनी है, और दूसरा जो पोजिशनिंग हो रही है, जो तमाम घटनाएं हैं, उससे एक चीज ये समझ में आता है कि संजय राउत के पास कुछ राज हैं, ऐसा लगता है घटनाक्रम अगर आप देखें तो। और जाहिर तौर पर जो भी एजेंसी है वो पहला तो शुरुआत ये होती है कि अनुमान ही होता है कि नहीं हो सकता इनके पास इस पर जानकारी हो। और ये जो पूरा पिटारा खुला, पात्रा चाल वाला जमीन का मसला वो खुला, जो पंजाब और महाराष्ट्र
बैंक घोटाला हुआ था उसके बाद, तो वहां पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला और हो चुका है। तो इनके जरिए हो सकता है वो पीएमसी वाला जो बैंक घोटाला है उसके, और फिर ये जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है वो, ये तमाम चीजें खंगाली जाए, ऐसा मुझे लगता है। तो असल में ये जो हिरासत है इसके जरिए ऐसा मालूम पड़ता है कि खुलेगा वो पेंडोरा बॉक्स, और इसका डर संभवतः उद्धव ठाकरे को भी है और उन तमाम लोगों को है जो लोग संजय राउत के लिए खड़े रहे, लड़े। अब देखिए कि और क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं, लेकिन प्राइमा फेसिया ये लगता है कि उनके पास जानकारी बहुत है, और अब उस जानकारी से किन किन लोगों तक ईडी पहुंचेगी ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।